कहते हैं जब कार्तिक पूर्णिमा आती है तब देवता स्वयं धरती पर उतरते हैं। कहते हैं जब कार्तिक मास की पूर्णिमा की रात आती है तो चांदनी का प्रकाश केवल आकाश में नहीं बल्कि हर भक्त के हृदय में भी उतर आता है। यह दिन सिर्फ एक पर्व नहीं बल्कि ईश्वर के साक्षात अनुभव का अवसर होता है और इसी दिन कार्तिक मास का समापन होता है जिसे देव दिवाली भी कहा जाता है। अब सवाल उठता है, इस बार कार्तिक पूर्णिमा कब है? कौन सी तिथि को व्रत रखा जाएगा? स्नान, दान, दीपदान और श्री सत्यनारायण भगवान की पूजा का शुभ समय क्या रहेगा? और क्या इस बार भद्रा काल में पूजा करनी चाहिए या नहीं? तो आइए जानते हैं इस वर्ष की कार्तिक पूर्णिमा से जुड़ी संपूर्ण कथा, तिथि, मुहूर्त और महत्व। पूर्णिमा तिथि कब है? इस बार पूर्णिमा की तिथि 4 नवंबर मंगलवार की रात 10:37 से शुरू हुई और इसका समापन 5 नवंबर बुधवार की शाम 6:48 पर होगा। हिंदू पंचांग और उदय तिथि के अनुसार पूर्णिमा व्रत, स्नान और दान का शुभ दिन 5 नवंबर बुधवार को ही रहेगा। इस दिन ही श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत, गंगा स्नान और देव दिवाली का पर्व मनाया जाएगा। मणिकर्णिका स्नान या उसका महत्व एक दिन पहले यानी 4 नवंबर मंगलवार को मणिकर्णिका स्नान का विशेष महत्व रहेगा। ऐसी मान्यता है कि काशी की मणिकर्णिका घाट पर स्नान करने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति हो और अगर यह स्नान वैकुंठ चतुर्दशी के दिन किया जाए तो भगवान भोलेनाथ और भगवान विष्णु दोनों का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। कहते हैं इस रात जब गंगा तट पर दीप जलते हैं तो हर लहर में एक प्रार्थना होती है, हर दीप में एक आत्मा की विनती, और वही क्षण होता है जब पाप के अंधकार को पुण्य के प्रकाश में बदला जा सकता है। ब्रह्मा मुहूर्त और स्नान का समय 5 नवंबर को ब्रह्मा मुहूर्त सुबह 5:02 से 5:50 तक रहेगा। यदि आप किसी पवित्र नदी में स्नान नहीं कर सकते तो घर पर ही गंगा जल मिलाकर स्नान करें और गंगा माता का ध्यान करें। शास्त्रों में कहा गया है, जो व्यक्ति कार्तिक पूर्णिमा के दिन श्रद्धा से स्नान करता है उसे गंगा में डुबकी लगाने का समान फल प्राप्त होता है। सूर्योदय सुबह 6:38 पर होगा और सूर्यास्त शाम 5:42। योग और राहु काल, इस दिन सिद्धि योग सुबह 11:28 तक रहेगा जो कि शुभ माना गया है। इसके बाद व्यक्तिपात योग प्रारंभ होगा। राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 तक रहेगा। इस दौरान किसी भी शुभ कार्य या कथा प्रारंभ करने से बचना चाहिए। हालांकि इस बार पूर्णिमा तिथि के दिन अभिजीत मुहूर्त नहीं रहेगा, इसलिए आप राहु काल के बाद सत्यनारायण भगवान की कथा कर सकते हैं। भद्रा काल का प्रभाव। भद्रा काल इस बार 4 नवंबर मंगलवार की रात 10:36 से 5 नवंबर बुधवार की सुबह 8:44 तक रहे। लेकिन यह जानकारी जरूरी है कि इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा। इसका अर्थ है यह पृथ्वी लोक के लिए अशुभ नहीं मानी जाएगी।
इसलिए भद्रा के दौरान भी आप दीप दान, पूजा और श्री सत्यनारायण व्रत कर सकते हैं। पूजा, दीपदान और कथा का मुहूर्त कार्तिक पूर्णिमा के दिन प्रातः काल पूजा मुहूर्त सुबह 5:18 से 6:36 तक रहे। सायकालीन पूजा मुहूर्त शाम 5:33 से 6:51 तक रहेगा। इसी समय दीपदान किया जाता है। इस दौरान यदि आप श्री सत्यनारायण कथा सुनना या करना चाहे तो यह अत्यंत शुभ रहेगा। विजय मुहूर्त दोपहर 1:24 से 2:38 तक रहेगा। इस मुहूर्त में भी भगवान की कथा का पाठ करना अत्यंत फलदायक माना गया है। चंद्रोदय शाम 5:27 पर होगा और इसी के बाद व्रत खोला जा सकता है। देव दिवाली और दीपदान का महत्व कहते हैं। इस दिन देवता भी स्वर्ग से उतरकर पृथ्वी पर दीप जलाते हैं, इसलिए इस दिन देव दिवाली मनाई जाती है। आप अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार 5, 7, 9, 11, 21 या 51 दीप जलाएं। यदि संभव हो तो बहते जल में दीप प्रवाहित करें, जैसे किसी नदी, तालाब या मंदिर परिसर में, जलाशय में। यदि बाहर संभव न हो तो घर के आंगन, तुलसी चौरा, मंदिर या पवित्र वृक्षों के नीचे भी दीप जलाना शुभ होता है। इस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व है। आप निर्धन लोगों को भोजन, वस्त्र, शक्कर, दूध या सफेद वस्तुओं का दान करें और अगर चाहे तो कोई पवित्र पौधा जैसे तुलसी या पीपल भी लगाए, क्योंकि यह दिन सृष्टि में प्रकाश और जीवन फैलाने का प्रतीक है। अब बात आता है कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन किस देवता की पूजा करें। कार्तिक पूर्णिमा के दिन भगवान विष्णु, मां लक्ष्मी, भगवान श्री कृष्ण, तुलसी माता, शालिग्राम और चंद्र देवता की पूजा करनी चाहिए। साथ ही भगवान भोलेनाथ और पूरा शिव परिवार का स्मरण और पूजन करने से जीवन के सभी दोष दूर होते हैं और घर में सुख शांति आती है। आध्यात्मिक संदेश। कार्तिक पूर्णिमा हमें याद दिलाती है कि जैसे दीपक अंधकार मिटाता है, वैसे ही सच्ची भक्ति मन के अंधकार को मिटाती है। यह दिन केवल पूजा या व्रत का नहीं, बल्कि आत्मा को निर्भर करने का अवसर है। इस दिन यदि मनुष्य सच्चे भाव से ईश्वर का स्मरण करे तो उसके पिछले सभी पाप क्षीण हो जाते हैं और जीवन में नया प्रकाश आता है। तो मित्रों, इस कार्तिक पूर्णिमा पर अपने मन का दीप जलाइए। ईश्वर से कुछ मांगिए नहीं, बस उनका धन्यवाद कीजिए कि उन्होंने आपको एक और अवसर दिया है अपने भीतर के अंधकार को मिटाने का। सच्ची पूजा वही है जहां दिल में प्रेम हो और मन में सच्चाई। यदि आपको यह कथा और जानकारी अच्छी लगी हो तो नीचे कमेंट में लिखिए हर हर गंगे या जय श्री हरि। और ऐसी ही सुंदर ज्ञानवर्धक व प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए एसपी हिंदी कहानी चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का निशान दबाएं ताकि अगली कथा का आशीर्वाद सबसे पहले आपको